प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम। आज हम बात करेंगे अर्थशास्त्रीय पत्र की। विद्यार्थियों, ये जो पत्र है हमारी एग्जाम में 2 अंक का आता है। पत्र जो है, पत्र लेखन में से के पॉइंट में से एग्जाम में 2 नंबर के प्रश्न आते हैं। कल हमने पत्र लेखन की परिभाषा अलग अलग विद्वानों के द्वारा पढ़ी, पत्र के 2 प्रकार पढ़े और पत्र प्रारंभ, मध्य और अंत में किस तरीके से लिखा जाता है उनके बारे में भी कल हमने चर्चा की। आज हमें पत्र का जो पहला है अर्थशास्त्रीय पत्र वो पढ़ते हैं। अर्थशास्त्रीय पत्र निविदा, विज्ञप्ति, ज्ञापन और अधिसूचना 1, 2, 3, 4 और 5। ये जो 5 टॉपिक हैं, उन 5 टॉपिक में से हमारे एग्जाम में इनमें से किसी एक टॉपिक में 2 अंक के क्वेश्चन किए जाता है। अब देखो, अर्थशास्त्रीय एक पत्र है और उसमें क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से है, तो उसका हम किस तरीके से आंसर देते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, स्वयं को शासन सचिव। स्वयं का मतलब होता है अपने आप को। पहले हमें इस पत्र का आंसर देने के लिए कुछ बातों का अपने को ध्यान रखना है। नंबर 1, पत्र किस विषय में लिखा जा रहा है, किसके माध्यम से लिखा जा रहा है और किसको लिखा जा रहा है, कौन लिख रहा है, यानी कि कौन व्यक्ति या कौन संस्था पत्र लिख रही है, किस व्यक्ति या किस संस्था को पत्र लिखा जा रहा है और किस विषय में लिखा जा रहा है। ये 3 बातें हमें किसी भी पत्र को सही तरीके से हल करने के लिए आवश्यक होती है। तो नंबर 1, स्वयं को शासन सचिव शिक्षा विभाग जयपुर के रवि कुमार मानते हुए अपने आप का, इसे क्वेश्चन में अपने आप का नाम बता दिया है रवि कुमार। लड़का होगा रवि, लड़की होगी तो भी अपने आप को रवि कुमार ही मानेंगे। तो इसमें हमें क्या दिया गया है कि स्वयं को शासन सचिव शिक्षा विभाग जयपुर के, जयपुर का शासन सचिव, शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ शासन सचिव जयपुर का रवि कुमार अपने आप को आप मानते हुए राज्य के समस्त संस्था प्रधानों को, राज्य कौन सा है हमारा, राजस्थान, राजस्थान के सभी समस्त संस्था प्रधानों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुनिश्चितता हेतु एक अर्थशास्त्रीय पत्र का प्रारूप लिखिए। तो इसमें अपने आप को रवि कुमार मानते हुए, शासन सचिव शिक्षा विभाग जयपुर का मानते हुए, सभी संस्था प्रधानों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यानी कि एक अच्छी और बेहतरीन शिक्षा किस तरीके से हम अपने बच्चों को दे सकें, इसके बारे में अपने कुछ विचार इसमें लिखे गए हैं। तो विद्यार्थियों, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है पत्रांक या पत्र क्रमांक। विकल्प चिन्ह लगा रखा है, या तो हम पत्रांक लिखेंगे, पत्रांक लिख करके फिर डैश करेंगे, या पत्र क्रमांक लिखेंगे फिर डैश करेंगे। ये दोनों मैंने इसलिए लिखा है कि इन दोनों में से हम किसी भी को लिख सकते हैं, पत्रांक या फिर पत्र क्रमांक, क्योंकि बिना पत्रांक और पत्र क्रमांक के पत्र ही पूर्ण नहीं होता है। इसके बाद में विद्यार्थियों ये संख्या लिखी है मैंने 218 है। ये संख्या जो है विद्यार्थियों, ये कौन सी संख्या है कि कोई भी संस्था होती है, जैसे ये शासन सचिव शिक्षा विभाग की जो संस्था है, इसमें लेटर पेड की जो संख्या है, क्रम संख्या 218 है। 217 बार या 218वां पेज है, या क्रम संख्या जो है वो कौन सी है, 218 है। इसमें कोई निश्चित नहीं है, हम 519, 261, 352, 556, 958, 5152, 5165 किसी भी प्रकार की संख्या लिख देते हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या भी नहीं लिखनी है कि 5,35,361, ऐसी बड़ी संख्या भी अपने को नहीं लिखनी है। तो इसमें हमने एक संख्या लिख दी 218 है। पत्रांक या पत्र क्रमांक लिख दिया, डैश कर दिया, संख्या लिख दी, फिर हमने विकल्प चिन्ह लगा दिया। इस विकल्प चिन्ह को लगाने के बाद में इस जगह पे हमें संक्षेप में उस संस्था को लिखना पड़ता है, उस संस्था का नाम लिखना पड़ता है। तो शासन में से शंकरवाड़ा सा, सी और वी, सा, से, सी और वी। जयपुर स्थान का नाम नहीं लिखना है, केवल संस्था का नाम नहीं लिखना है, शासन सचिव शिक्षा विभाग, यहां तक। पत्रांक में केवल जो पत्र भेज रहा होता है ना, जो संस्था, उसका संक्षेप में उस संस्था को लिखना पड़ता है। तो हमने लिख दिया शासन सचिव शिक्षा विभाग जयपुर, शासन सचिव शिक्षा विभाग।
अब ये संख्या 26 लिखी है, ये संख्या कौन सी संख्या होती है विद्यार्थियों? ये 26 जो संख्या है, यानी कि 26वीं जो संख्या है, ये संख्या वो संख्या है कि इस विभाग के द्वारा, शासन सचिव शिक्षा विभाग जयपुर के द्वारा पत्र जो है कौन सी बार जा रहा है? 26वीं बार, यानी कि अब से 25 बार पहले पत्र जा चुका, अब कौन सी बार जा रहा है ये पत्र? 26वीं बार, 26। इसमें हम 29, जैसे यहां संख्या लिखी तो इसमें भी हम संख्या में कमी और वृद्धि कर सकते हैं, 57 भी लिख सकते हैं। 57 लिखेंगे तो क्या हो गया कि 56 बार इस संस्था के माध्यम से पत्र चला गया। उसके नीचे लिखेंगे दिनांक। पत्रांक या पत्र क्रमांक में किसी भी विद्यार्थी की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम अक्सर देखते हैं कि पासबुक वगैरह, गैस पेपर वगैरह, उसमें पत्रांक का जो सिस्टम है, जो तरीका है, सही नहीं दे रखा है, और उस कंडीशन में विद्यार्थी पत्रांक या पत्र क्रमांक क्या होता है सही तरीके से समझ ही नहीं पाता है। तो विद्यार्थियों, इसके लिए अपने को क्या करना है? संख्या लिख देनी है अपने मन से कोई भी, जैसे 218 हमने लिख दी, 532 लिख सकते हैं। संख्या लिखने के बाद में यहां पे उस संस्था को शॉर्टकट में लिखना पड़ता है, संक्षेप में लिखना पड़ता है। शासन सचिव शिक्षा विभाग, उसको हमने संक्षेप में लिख दिया, फिर विकल्प चिन्ह लगा दिया, ये विकल्प चिन्ह लगाते रहना है, फिर विकल्प चिन्ह लगा करके फिर 26 या 29, 25, 43 कुछ भी संख्या हम यहां लिख सकते हैं। उसके बाद में हम लिखेंगे दिनांक। दिनांक में हमने लिखा 20 अगस्त 2020। उसके बाद में विद्यार्थियों पत्रांक और दिनांक लिखने के बाद में हम लिखेंगे प्रेषक। प्रेषक और प्रेषित के बारे में हमने कल विचार किया था कि प्रेषक जो होता है विद्यार्थियों, प्रेषक पत्र लिखने वाली संस्था या पत्र लिखने वाले व्यक्ति को हम प्रेषक के नाम से जानते हैं। ये कल हमने देखा था कि प्रेषक क्या है? पत्र लिखने वाली संस्था या पत्र लिखने वाला कोई व्यक्ति भी हो सकता है, इस संस्था की जगह कोई व्यक्ति भी हो सकता है। तो इसमें प्रेषक क्या है? जो पर्सन पेपर में दे रखा है उस पर्सन को देखते हैं। प्रेषक क्या है? शासन सचिव। क्या है? शासन सचिव। शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग, अब जयपुर का है तो राजस्थान सरकार, ये राजस्थान सरकार लिखते हैं तो अच्छी बात है। और इसको अगर नहीं लिख कर केवल जयपुर लिख दिया जाए कि शासन सचिव शिक्षा विभाग जयपुर लिख दिया जाए तो भी हमारा जो प्रेषक है वो गलत नहीं होगा। तो हमें पता है कि ये राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। अगर ऐसी, क्योंकि सीनियर के विद्यार्थी इतना तो पता ही होना चाहिए कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार में क्या अंतर है। फिर भी अगर पता नहीं है तो शासन सचिव शिक्षा विभाग और जयपुर, तो राजस्थान सरकार जयपुर हमने लिख दिया। इसके बाद में विद्यार्थियों बात आती है प्रेषित की, और प्रेषित का मतलब होता है पत्र प्राप्त करने वाली संस्था या व्यक्ति। तो पत्र प्राप्त कौन कर रहा है? प्रेषित में लिखेंगे श्रीमान संस्था प्रधान, सारे के सारे संस्था प्रधान, स्कूल के प्रधानाचार्य, डायरेक्टर, समस्त राजकीय शिक्षण संस्थान, सभी सरकारी स्कूलों के जो संस्था प्रधान हैं राजस्थान। मानते हुए राज्य के, राज्य कौन सा है हमारा? राजस्थान है, क्योंकि जयपुर जो है एक जिला है और राज्य हमारा क्या है? राजस्थान। राज्य के समस्त संस्था प्रधानों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुनिश्चितता हेतु एक अर्थशास्त्रीय पत्र का प्रारूप लिखिए। तो प्रेषित में हम क्या लिख देंगे? श्रीमान संस्था प्रधान। टोटल राजस्थान के जो भी सरकारी शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए संस्था प्रधान है, टोटल को लिखी जा रही है ये प्रार्थना पत्र, ये अर्थशास्त्रीय पत्र राजस्थान। अब विषय, पत्रांक, दिनांक, प्रेषक, प्रेषक में पत्र भेजने वाला व्यक्ति या संस्था, प्रेषित में प्राप्त करने वाला व्यक्ति या संस्था। उसके बाद में बात करते हैं विषय की। विषय में क्या आएगा? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुनिश्चितता हेतु, जो पूरा का पूरा यहां दे रखा है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुनिश्चितता हेतु। ये विषय जो है हमने लिख दिया है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुनिश्चितता हेतु, पूरा का पूरा विषय जो है विद्यार्थियों हमने बोर्ड पे लिख डाला है। यहां तक किसी भी विद्यार्थी की कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
किसी भी विद्यार्थी का बिल्कुल भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन दे रखा है, पहले हमें क्वेश्चन को समझना है कि पर्सन जो है किसी संस्था के द्वारा, किस संस्था के द्वारा और लिखा जा रहा है, किस संस्था को भेजा जा रहा है और किस विषय में पत्र लिखा जा रहा है, ऐसी सब बातों का ध्यान होना चाहिए। तो विषय में हमने लिख दिया गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुनिश्चितता हेतु। अब देखते हैं महोदय। आदर्श सूचक शब्द का प्रयोग करेंगे कि महोदय। उपयुक्त विषयांतर्गत, उपयुक्त विषयांतर्गत, विषय के अंतर्गत सूचित किया है कि सभी विद्यालयों में, जो भी विद्यालय हैं उन सभी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जाए। इसके माध्यम से ये विचार रखे गए हैं। शासन सचिव शिक्षा विभाग जयपुर के माध्यम से ये विचार रखे गए हैं कि सभी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है उसकी सुनिश्चितता की जाए। इसके लिए विद्यालय के संस्था प्रधान आवश्यक कदम उठाएं। जो भी विद्यालय के जो भी संस्था प्रधान हैं उनको जो उचित कदम उठाने की आवश्यकता है निश्चित रूप से वो उठाएं एवं अपने विद्यालय में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को, हमारे विद्यालय में जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उन सारे के सारे विद्यार्थियों को उपयुक्त गुणवत्ता युक्त शिक्षा देना सुनिश्चित करें। इसमें यह बताया कि जो भी विद्यालय में पढ़ने वाले जो भी विद्यार्थी हैं उनको एक उपयुक्त गुणवत्ता युक्त शिक्षा दें, अच्छा माहौल उनके सामने बनाए रखें ताकि विद्यालय में छात्रों के नामांकन में वृद्धि हो सके। अगर ऐसा आप करते हैं, सभी संस्था प्रधान अगर ऐसा निर्णय लेते हैं तो विद्यालय के जो भी छात्र हैं उनमें निश्चित रूप से वृद्धि होगी और लोगों का ध्यान जो है वो सरकारी विद्यालय की ओर आकर्षित किया जा सके। क्योंकि सरकारी विद्यालयों की स्थिति जो है वो दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। इसलिए उचित शिक्षा व्यवस्था को एक प्लान के माध्यम से पढ़ाया जाए, बताया जाए, जिससे विद्यार्थियों में वृद्धि हो और सरकारी जो विद्यालय है उनकी तरफ हर व्यक्ति का ध्यान भी आकर्षित हो सके। अतः अपने विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करके अपने कर्तव्य का निष्ठा से पालन करें, यानी कि पूर्ण ईमानदारी के साथ अपना कर्तव्य जो है वो आप निभाएं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार हमारा ये जो पत्र है पूर्ण होता है। इसके बाद में जैसे ही अपना जो पत्र है वैसे तो पूरे पेज में पत्र लिखना है, ऐसा नहीं आधा पत्र इस पेज में आधा पत्र उस पेज में, ऐसा नहीं, पूरे पेज में एक पत्र लिखना है। उसके नीचे फिर हम लिख देंगे इधर राइट साइड में भवदीय, भवदीय के नीचे हस्ताक्षर और हस्ताक्षर के नीचे जो प्रेषक होता है उसका पूरा पता लिख दिया जाता है। हस्ताक्षर के नीचे जो प्रेषक होता है उसका पूरा का पूरा पता जो है वो लिख दिया जाता है। तो इस प्रकार से अर्थशास्त्र के पत्र का पहला क्वेश्चन जो है हमने क्लियर कर लिया है। इस तरीके से पत्र लिखा जाता है। अब हम एक दूसरा प्रश्न देखते हैं। अर्थशास्त्रीय पत्र का एक तरीका तो विद्यार्थियों यह है पत्रांक, दिनांक, प्रेषक, प्रेषिती, विषय वगैरह लिख करके, एक तरीका तो ये है। दूसरे तरीके से हम देखते हैं कि एक तरीका तो हम यह अपना सकते हैं अर्थशास्त्र के पत्र का, दूसरा तरीका हम किस तरीके से अपना सकते हैं वो और देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अर्थशास्त्रीय पत्र का पहला तरीका हमने देखा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि नगर निगम पार्षद की ओर से, क्वेश्चन दूसरा है, नगर निगम पार्षद की ओर से नगर निगम पार्षद की ओर से मोहल्ले में व्याप्त गंदगी के संबंध में
हमने लिखा नगर निगम पार्षद की ओर से मोहल्ले में व्याप्त गंदगी के संबंध में नगर निगम के महापौर को एक पत्र लिखिए। नगर निगम विद्यार्थियों, सीनियर के विद्यार्थी को यह पता होना चाहिए कि पार्षद कौन होते हैं और महापौर। महापौर इनको मेयर के नाम से भी जानते हैं। मेयर, महापौर जो होते हैं उनको मेयर भी कहते हैं। अब ये नगर निगम में पार्षद और महापौर कौन होते हैं, इनको हम बिल्कुल सीधी सी एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे गांव में सरपंच होता है और वार्डों में वार्ड पंच होते हैं। जिस गांव में सरपंच होता है वह मुखिया होता है। उसी प्रकार नगर निगम में, शहरों में सरपंच की जगह कौन होता है, महापौर होता है, उसको जिसको हम मेयर भी बोलते हैं। और जैसे हमारे वार्ड पंच होते हैं ना, वार्डों के पंच, उसी प्रकार शहरों में जो कॉलोनियां होती हैं उन कॉलोनियों के लोगों को, यानी कि जो जीत करके आते हैं, उनको हम पार्षद कहते हैं। जैसे सरपंच गांव का मुखिया, प्रथम इंसान, उसी प्रकार से शहरों में महापौर या मेयर, और कॉलोनियों, जो भी कॉलोनियां शहरों में बनी होती है, उनके कॉलोनी का जो मेंबर होता है, मुखिया होता है, उसको हम पार्षद कहते हैं। गांव में सरपंच और जैसे वार्ड पंच होते हैं। तो प्रश्न क्या है, क्वेश्चन की तरफ अपन ध्यान करते हैं कि नगर निगम पार्षद की ओर से मोहल्ले में व्याप्त गंदगी के संबंध में नगर निगम के महापौर को हमें क्या लिखना है, एक पत्र लिखना है। सबसे पहले विद्यार्थियों, पत्रांक या पत्र क्रमांक। पत्रांक में कोई भी संख्या हम लिख देंगे, जैसे 477, यानी कि इस लेटर पेड पे ये जो पत्र लिखा गया है उसकी क्रम संख्या कितनी है, 477 है। अब इसमें विकल्प चिन्ह लगाने के बाद में यहां पे उस संस्था का नाम लिखना पड़ता है। नगर निगम पार्षद, पत्रांक लिख दिया, संख्या लिख दी, नगर निगम पार्षद लिख दिया। अब इसमें नगर निगम पार्षद की ओर से 26वीं बार, जैसे मान लीजिए पत्र जा रहा है 25 बार, यह कोई जरूरी नहीं है कि इस पार्षद ने ही 25 बार पत्र लिख दिया और 26वीं बार लिख रहा है। ये 26 का मतलब ये होता है कि इस नगर निगम में जो भी पार्षद हुए हैं, उन पार्षदों में जो वर्तमान में जो पार्षद है उससे पूर्व तक के जो पार्षद हैं, उन्होंने 25 बार पत्र लिख दिया। और ये जो पार्षद है ये कौन सी बार लिख रहा है, 26वीं बार। अगर ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्षद 3 बार पत्र लिख दे, तो मान लीजिए जैसे 23 बार लिखा तो वो 24, 25, 26 इस प्रकार से। तो पत्रांक हो गया। उसके बाद में यहां आएगी दिनांक। दिनांक में 20 अगस्त 2020। एक में तो हम प्रेषक और प्रेषित के माध्यम से लिखेंगे, अब दूसरे में हम लिखेंगे सेवा में। दूसरा तरीका ऐसा भी है, सेवा में इधर लिख देंगे श्रीमान। अब सेवा में श्रीमान हमने लिख दिया। श्रीमान किसको लिख रहे हैं, मेयर को या महापौर को, महापौर महोदय। महापौर किस विषय में लिखना है, पार्षद मोहल्ले में व्याप्त गंदगी के संबंध में पत्र लिखना है कि सेवा में श्रीमान। पत्र कौन लिख रहा है, नगर निगम का पार्षद लिख रहा है। किसको लिख रहा है, महापौर को। कि जैसे गांव में एक वार्ड पंच पत्र लिखे सरपंच को, उसी प्रकार से सेवा में श्रीमान महापौर महोदय, नगर निगम जयपुर। नगर निगम
जयपुर। सेवा में श्रीमान महापौर महोदय, नगर निगम जयपुर। अब इसके बाद में हमें लिखना है विषय। इसके बाद में क्या आएगी? विषय। और विषय में क्या लिखेंगे कि मोहल्ले में व्याप्त गंदगी के संबंध में। मोहल्ले में व्याप्त गंदगी के संबंध में विषय लिख दिया हमने। और जैसे ये अर्ध शासकीय जो पत्र है, यह पत्र हमें जैसे अपने रिश्तेदारों को, यानी कि अनौपचारिक पत्र की तरह ही है। तो इसमें हमें क्या लिखेंगे? विषय लिख दिया, मोहल्ले में व्याप्त गंदगी के संबंध में। आगे लिखेंगे माननीय या श्री, नाम भी लिख सकते हैं और वैसे भी लिख सकते हैं। माननीय श्री, जिसका नाम अगर हम नाम तो जानना ही है, माननीय श्री जो भी उस समय महापौर या मेयर के पद पे होता है, उस व्यक्ति का नाम। निवेदन है कि हमारे मोहल्ले ब्रह्मपुरी। हम देखो निवेदन ही कर सकते हैं। निवेदन नम्रता पूर्वक कुछ कहना, उसको हम बोलते हैं निवेदन। निवेदन है कि हमारे मोहल्ले ब्रह्मपुरी में गंदगी का फैलाव जो है, गंदगी का फैलाव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। हमने क्या लिखा कि निवेदन है कि हमारे मोहल्ले ब्रह्मपुरी में गंदगी का फैलाव जो है वो दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है? बढ़ता ही जा रहा है। यह कहें कि सफाई के नाम पर एक दिखावा मात्र है। दूसरे शब्दों में कहें सफाई के नाम पर, दूसरे शब्दों में कहें कि सफाई के नाम पर पूरा दिखावा मात्र है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। नहीं होगी तो गलत अतिशयोक्ति यानी अतिशयोक्ति नहीं होगी, यानी कि कोई दिखावा नहीं होगा। अतिशयोक्ति नहीं है। सफाई कर्मचारी गंदगी उठाने के बजाय स्थान स्थान पर कूड़ा करकट का ढेर लगा देते हैं। जो भी सफाई कर्मचारी है कूड़ा करकट उठाने के स्थान पर, सफाई कर्मचारी कूड़ा करकट उठाने के स्थान पर कूड़े के ढेर जगह जगह लगा देते हैं। जिससे क्या होगा? जगह जगह लगा देंगे, जिससे क्या होगा कि उनके जाते ही सुअर जो है उन ढेरों को पुनः फैला देते हैं। कूड़े के ढेर लगा देते हैं, उनके जाते ही
उनके जाते ही सुअर उन्हें कूड़े के ढेरों को बिखेर देते हैं। हमने क्या लिखा कि उनके जाते, उनके किनके, सफाई कर्मचारियों के जाते ही जो सुअर हैं उन कूड़े के ढेरों को बिखेर देते हैं। इस समय हमारे मोहल्ले में गंदगी का ऐसा साम्राज्य छाया हुआ है, इस समय हमारे मोहल्ले में, इस समय हमारे मोहल्ले में गंदगी का साम्राज्य ऐसा छाया हुआ है। हमने क्या लिखा, इस समय हमारे मोहल्ले में गंदगी का साम्राज्य ऐसा छाया हुआ है कि सारा जो मोहल्ला है हर समय गंदगी की सड़ांध से दूषित रहता है। गंदगी का साम्राज्य ऐसा छाया हुआ है कि सारा मोहल्ला, सारा मोहल्ला गंदगी की सड़ांध से दूषित हो रहा है, दूषित हो रहा है, हो रहा है। अब इसके नीचे हम लिखेंगे प्रार्थना। अतः प्रार्थना है कि उक्त मोहल्ले का एक बार, यहां से मैं मिटा देता हूं, अतः प्रार्थना है, अतः प्रार्थना है कि श्रीमान जी उक्त मोहल्ले का निरीक्षण कर। अतः प्रार्थना है श्रीमान जी उक्त मोहल्ले का निरीक्षण करें तथा समुचित जो भी व्यवस्था है, समुचित सफाई की शीघ्र व्यवस्था करें। शीघ्र व्यवस्था करें। श्रीमान जी से निवेदन है कि निरीक्षण करें तथा समुचित सफाई की शीघ्र क्या करें, व्यवस्था करें, ताकि बीमारियों के फैलने की संभावना जो है वो समाप्त हो जाएगी, ताकि बीमारियों के फैलने की संभावना लगभग समाप्त हो जाए। यानी कि बिल्कुल सफाई रहेगी तो मोहल्ले में बीमारियां भी नहीं फैलेंगी। अब इसके बाद में हम इधर लिखेंगे बहुदीय, और बहुदीय में जो पार्षद है, पत्र लिखने वाला कौन है, नगर निगम का पार्षद है, तो पार्षद के हस्ताक्षर के नीचे कहां का पार्षद है, अभी हमने लिखा था ब्रह्मपुरी, पार्षद का नाम लिख देंगे। पार्षद है जैसे प्रतीक सिलोलिया, और प्रतीक सिलोलिया के नीचे लिख देंगे ब्रह्मपुरी क्षेत्र। पार्षद लिख दिया प्रतीक सिलोलिया, इसके नीचे लिख देंगे ब्रह्मपुरी क्षेत्र। तो विद्यार्थियों, आज हमने अर्थशास्त्र की जो पत्र है उसको दो तरीके से लिखना देखा। एक तरीके में पत्रांक, दिनांक, प्रेषक, प्रेषित, विषय
अभिवादन वाक्य और विषय वस्तु लिख करके नीचे जो प्रेषक है उसका पता। दूसरे तरीके से हमने देखा पत्रांक, दिनांक, सेवा में और श्रीमान लिख करके, विषय लिख करके, इस तरीके से हमने ये देखा। तो अर्थशास्त्रीय पत्र के दो एग्जाम्पल हमने देखे। कल हम देखेंगे निविदा किस तरीके से लिखी जाती है और किस तरीके से हम उसका आंसर जो है वो देते हैं। तो विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में फिर से मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, पत्र लेखन के नए पॉइंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।